गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं शैलेंद्र कुमार शर्मा। मेरा मोबाइल नंबर है 97 256 240। इस मोबाइल पर आप जीव विज्ञान के विषय में जो समस्या हो उस समस्या के विषय में पूछ सकते हैं मुझसे, मेरे से जानकारी ले सकते हैं। आज का टॉपिक है जीवों में जनन। पहला चैप्टर है, 12वीं क्लास का है, जीवों में जनन है। मेरे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे पता चल सके कि आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ध्यानपूर्वक याद कर रहे हैं और समस्या को मेरे पास यूट्यूब चैनल के माध्यम से अथवा मोबाइल के माध्यम से या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के माध्यम से मुझसे डिस्कस करें। आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रजनन क्या है। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवधारी अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब ये है, जीवधारी द्वारा अपने द्वारा समान संतान उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। अथवा इसके दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वह क्रिया जिसके फलस्वरूप अपने वंश व प्रजाति को की निरंतरता का अर्थ होता है बढ़ाने के लिए, बनाए रखने के लिए माता पिता द्वारा संतान का जन्म होता है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन। जनन को हम प्रजनन कहते हैं। यह आवश्यक जैव प्रक्रिया है। जैव प्रक्रिया वह क्रिया होती है जो लगातार चलती रहती है, जो सजीवों में होती है। वह क्रिया जैव प्रक्रिया कहलाती है। जंतुओं में जनन सामान्यतः दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में केवल एक जंतु ही पर्याप्त होता है, परंतु लैंगिक जनन के अंतर्गत माता पिता दोनों की आवश्यकता होती है। मेल एंड फीमेल बोथ आर कंपल्सरी टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन में माता पिता दोनों की आवश्यकता होती है, जिससे संतान की उत्पत्ति होती है। जंतुओं में लैंगिक जनन बहुत आम बात नहीं होती। यह सिर्फ निम्न स्तर के जंतुओं में देखने को मिलता है। निम्न स्तर के जंतु कौन से होते हैं? एक कोष के जंतु में यह देखने को मिलता है। उच्च स्तर के जंतुओं में, उच्च प्रकार के जंतुओं में लैंगिक जनन ही मुख्य जनन होता है। अर्थात अलैंगिक जनन मुख्यतः पुनरुद्भवन तक सीमित होता है। पुनरुद्भवन क्या करते हैं? किसी जंतु को, किसी जीव को बार बार तोड़ोगे, बार बार फोड़ोगे, बार बार काटोगे, उससे उसके प्रत्येक अंग से नए जंतु का निर्माण होगा। उस क्रिया को क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन। जंतुओं में अलैंगिक जनन की विधियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहली विधि आपकी आती है विखंडन। विखंडन को हम अंग्रेजी में फीजन कहते हैं। इस विधि से एक कोष के जंतु प्रजनन करते हैं और एक कोष के जंतुओं में कोष का विभाजन या विखंडन द्वारा नए जंतु की या नए जीव की उत्पत्ति होती है। विखंडन की हम कह सकते हैं एक कोष के जंतुओं में इस प्रकार का जनन होता है। इसकी विधियों को निम्नलिखित भागों में हम बांट सकते हैं। इसकी निम्नलिखित विधियां हैं। नंबर 1 आता है द्विविखंडन। द्विविखंडन को कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। कुछ प्रोटोजोआ को कोष का विभाजन के द्वारा सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब ये है, कोष का विभाजन द्वारा कुछ जंतु की कोशिकाएं हैं, जैसे प्रोटोजोआ संघ में पाई जाती हैं, उनमें क्या होता है, ये कोशिकाएं 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाती है, डिवाइडेड हो जाती है। उदाहरण अमीबा है, पैरामीशियम है। इनकी कोशिकाएं क्या होती हैं? विभाजन के पश्चात 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया से पहले क्या होता है? इस क्रिया में क्या होता है? केंद्रक का विभाजन होता है, उसके पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिससे प्रत्येक कोशिका 2 संसदीय कोशिका में बढ़ जाती है। कहने का मिस मेरा यह है, आपकी कोई एक कोशिका है, हम समझते हैं यहाँ
आपकी कोई एक कोशिका है, ये इस कोशिका में ये केंद्रक पाया जा रहा है। सबसे पहले हमारा क्या होगा, इस केंद्रक का विभाजन होगा। ये केंद्रक दो केंद्रकों में बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद इसका जीव द्रव्य का विभाजन होगा। जीव द्रव्य भी इस प्रकार से दो भागों में अंदर अंदर बढ़ जाएगा। जीव द्रव्य के बंटने के पश्चात एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से हम देख रहे हैं, इस प्रक्रिया को बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविखंडन कहते हैं। आपकी समझ में आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं आया हो तो आप मेरे मोबाइल पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर से मेरी जानकारी ले सकते हैं इस विषय में। अब अगला टॉपिक आता है, अगला हेडिंग आता है विखंडन के अंतर्गत बहुविखंडन। बहुखंडन में क्या होता है? कुछ एक कोश के जंतुओं में कोश का द्रव्य विभाजित होकर अनेक विखंड बना देता है। अनुकूल परिस्थिति आने पर कोश का आवरण फटने के फलस्वरूप मुक्त होकर स्वतंत्र जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम मेरे प्यारे बच्चों किसमें पाया जाता है? मच्छर में पाया जाता है। इस प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? मलेरिया, डेंगू, विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। इनकी विभिन्न स्पीशीज होती हैं। अब इसको बहुखंडन समझाने के लिए आपका कोई एक उसके जंतु है, इस जंतु का जीव द्रव्य छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया है। इस प्रकार से छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया। अब अनुकूल परिस्थिति आएगी, इसकी कोशिका भित्ति फट जाएगी, और फटने के पश्चात प्रत्येक जीव द्रव्य क्या करेगा? नए जीव को, नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा। इस प्रकार से इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुविखंडन। एक जीव द्वारा बहुत सारे जीवों का जन्म होना कौन सी कंडीशन में? अडेप्टेबल, अनुकूल परिस्थिति में एक जीव द्वारा बहुत सारे जीवों का जन्म होना क्या कहलाता है? बहुविखंडन कहलाता है। इसमें क्या होता है? आपका जीव द्रव्य, कोशिका का जीव द्रव्य बहुत से टुकड़ों में अंदर जब तक प्रतिकूल परिस्थिति होती है विभिन्न प्रकार के टुकड़ों में बढ़ जाता है। अब हमारा विखंडन की प्रोसीजर पूरी होती है। अब आती है आपकी बीजाणु जनन। बीजाणु जनन किसे कहते हैं? इसको कहते हैं अंग्रेजी में स्पोरोलेशन। सबसे पहले हम आपको बताएंगे स्पोर्स या बीजाणु का निर्माण किस प्रकार से होता है। इस विधि में एक कोश के जीव की केंद्रक कला कभी कभी टूट जाती है। नौकों सर्जी केंद्रक कला क्या होती है? वह आवरण जो केंद्रक के चारों ओर पाया जाता है उसे हम कहते हैं केंद्रक कला। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि केंद्र के चारों ओर एक झिल्ली नुमा परत पाई जाती है, आवरण पाया जाता है, जिसके द्वारा केंद्रक का जो पदार्थ है वो घिरा रहता है, बंद रहता है। जो झिल्ली से घिरी रहती है उसे कहते हैं केंद्रक कला, जिससे उसमें उपस्थित क्रोमेटिन कण कोशिका द्रव्य में बिखर जाते हैं। क्या होता है? उसमें जो क्रोमेटिन कण पाए जाते हैं वो कोशिका द्रव्य में बिखर जाते हैं। यह क्रोमेटिन कण कोशिका द्रव्य के साथ मिलकर बीजाणु बनाते हैं। आपकी समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और समझिए इसके उदाहरण के माध्यम से। हमारी एक कोशिका है इस प्रकार से, इस कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है।
क्या पाया जाता है? केंद्रक। ये केंद्रक है, इसमें केंद्रक के अंतर्गत क्रोमेटिन नामक पदार्थ पाया जाता है। क्रोमेटिन इज ए जेनेटिक मटेरियल। क्रोमेटिन एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। इस केंद्रक की इस कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति केंद्रक कला जहां तहां से फट जाती है और फट के इसका जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है किसमें आ जाता है? आपके कोशिका द्रव्य में आ जाता है। ये आपकी कोशिका रही, ये आपका क्रोमेटिन पदार्थ रहा। इस पदार्थ को बिखर कर ये कोशिका द्रव्य में आ गया। क्रोमेटिन किसमें आ गया? क्रोमेटिन पदार्थ। और कोशिका द्रव्य में आने के पश्चात ये पदार्थ क्या करता है? ये कोशिका द्रव्य से मिलकर छोटे छोटे जीव बना लेता है। और ये जीव अनुकूल परिस्थिति आने पर नए नए जीवों का जन्म कर देते हैं। क्या कहते हैं? नए ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस करते हैं या उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बीजाणु जनन। क्या कहते हैं? बीजाणु जनन। यह जनन मुख्यतः अमीबा में पाया जाता है और प्रत्येक बीजाणु एक नए जीव का जन्म देता है। अगला आता है खंडन। सर्वरचना वाले बहुकोशिकीय जंतुओं में जनन खंडन विधियों से होता है। खंडन की विधि इस पर कार्य करती है। फ्रेगमेंटेशन, उदाहरण इसका है हाइड्रा। इसका उदाहरण क्या है आपका? हाइड्रा। इस विधि में जंतु का शरीर सामान्य रूप से विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। तत्पश्चात प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके नए जीव को उत्पन्न करता है। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। हमने कहा हाइड्रा, हाइड्रा इस प्रकार से होता है। देख लीजिए, हाइड्रा, ये हाइड्रा है। ये हाइड्रा आपका खंड हो गए इसके 1, 2 और 3। इसके 3 खंड हो गए। प्रत्येक खंड से क्या हुआ? ऊपर वाले खंड से पूरे जीव का विकास हो गया। उसके बाद बीच वाले खंड से पूरे जीव का विकास हो गया और इसके पश्चात और तीसरा खंड है, इससे भी एक नए जीव का विकास हो गया। इस प्रोसीजर को खंडन कहते हैं। इस प्रोसीजर में एक जीव के विभिन्न खंडों से एक नए जीव का जन्म होता है। यह प्रोसीजर हाइड्रा में पाई जाती है। अब आता है अगला प्रोसीजर है मुकुलन या बडिंग। बडिंग किसे कहते हैं? इस विधि में जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार बाहर की ओर निकलने लगता है, जिसे क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं या बड कहते हैं। यह बड धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और जनक जीव से अपने जो पेरेंट्स वाला जीव है, माता पिता वाला जीव है, उससे अलग हो जाता है तथा स्वतंत्र रूप से नए जीव बनाता है। जैसे हाइड्रा, आपका उदाहरण इसका हाइड्रा है। बडिंग को यहाँ समझ लीजिए। ये हाइड्रा है
जंतु है। इस जंतु में यहाँ छोटी सी मुकुल के रूप में, उभार के रूप में निकल आया है। ये उभार कुछ समय पश्चात अनुकूल परिस्थिति आने पर इस हाइड्रा से अलग हो जाएगा, इस पेरेंट से अलग हो जाएगा, इस पैतृक जीव से अलग हो जाएगा और आपका नए जीव का फॉर्मेशन करेगा। देखिए इस प्रकार से एक हाइड्रा, उससे संतान उत्पन्न हुई बर्ड से, दूसरा हाइड्रा ये पेरेंट्स हो गया, ये उसका संतान हो गई, चिल्ड्रन हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गया, न्यू ऑर्गेनिज्म हो गया। इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं या मुकुल कहते हैं, बडिंग कहते हैं। अगली विधि आती है आपकी, यदि आपको समझाने से पहले यदि आपको ये विधि समझ में आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और समस्या हो मेरे मोबाइल नंबर 97-256-240 पर व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं। अगली विधि आती है पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। मैं रीजनरेशन को आपको पहले शुरुआत में बता चुका हूँ। किसी जंतु के किसी भाग को काटकर सामान्यतः नए जंतु की उत्पत्ति को पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। आपका कोई जंतु है, उसके किसी भाग को काट दीजिए, उस भाग को काटने पर नए जंतु का, नए जीव का जन्म होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने पाखड़ या पिलखुन का वृक्ष देखा होगा। उस वृक्ष की एक टहनी को काट देते हैं या गुलाब की एक टहनी को कलम बनाकर काट देते हैं, उससे एक नए पौधे का विकास हो जाता है। इसी प्रकार हमारे कुछ जंतु हैं, ये जंतु हैं आपके हाइड्रा, प्लेनेरिया, ये दो जंतु हैं। इन जंतुओं के किसी भाग को भी काट दीजिए, उस भाग से नए जीवों का जन्म होगा। वो जीव विकसित हो जाएंगे, उन टुकड़ों से काट दिया जाएगा तो नए विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करते हैं। आपको अलैंगिक जनन मैंने पूरा समझा दिया, एक बार संक्षिप्त रूप में पुनः समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको समझाया था, उस टॉपिक को देखिए साधारण तौर पे, रिवीजन के तौर पे आप समझाता हूँ। प्रजनन कहते कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा, जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। इस क्रिया को जनन भी कहते हैं। प्रजनन जंतुओं में दो प्रकार का होता है, अंगलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जंतुओं में अलैंगिक जनन बहुत कम मात्रा में मिलता है, परंतु लैंगिक जनन बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया निम्न कोटि के जंतुओं में मिलती है तथा लैंगिक जनन की प्रक्रिया उच्च कोटि के जंतुओं में मिलती है। अलैंगिक जनन मुख्यतः निम्न प्रकार का होता है। सबसे विखंडन होता है। विखंडन दो प्रकार का होता है। पहला विखंडन होता है द्विविखंडन। एक जंतु से दो जंतुओं का निर्माण द्विविखंडन कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसकी कोशिकाएं विभाजन के दौरान दो भागों में, समान भागों में विभाजित हो जाती हैं, इससे नए जीव का निर्माण होता है। दूसरा आता है द्विविखंडन। द्विविखंडन में क्या होता है, इस जंतुओं में की कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक विखंड बना देती हैं, अनुकूल परिस्थिति आने पर नए जीव का जन्म देती हैं। तीसरा आता है बीजाणु जनन। इस विधि में केंद्र कला जगह टूट जाती है, उससे क्रोमेटिन पदार्थ होता है, सुगरण पदार्थ एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, वो जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य से क्रिया करके नए जीव का निर्माण कर लेता है। अनुकूल परिस्थिति आने पर नए जीव का निर्माण करता है। और अगला आता है खंडन। जीव बहुकोश के जीव, सरल संरचना वाले बहुकोश के जीव बहुत सारे खंडों में टूट जाते हैं, छोटे छोटे खंडों में टुकड़ों में पड़ जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा नए जीव का जन्म करता है। मुकुलन। जीव के शरीर पर छोटी सी बर्ड लाइक संरचना निकल जाती है, मुकुल लाइक संरचना निकल जाती है। ये संरचना नए जीव का जन्म करती है, जन्म देती है। अगला आता है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन में होता है जीव